नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। अब दोस्तों होता क्या है कि आप अपना घर बनाने जाते हैं, सारा काम सही करते हैं, 20 लाख 10-20 लाख जो भी रुपए उसमें लगते हैं मकान में आप लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी 2-3 हज़ार की कंजूसी के चक्कर में आपका पूरा काम बेकार हो जाता है। पूरा काम बेकार क्या होता है, आपकी कहीं कुछ ढलाई खराब हो जाती है या फिर कहीं ब्रिक वर्क खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्रिक वर्क में कभी ईंटा पे हथौड़ी यदि चला दिया आपने, ईंट जुड़ाई की दीवार रहती है तो ईंट निकल के बाहर चला आता है, या फिर कभी कभी ढलाई पे आपने हथौड़ी चलाई और चिप्स जैसे उखड़ती है, कंक्रीट मीन्स जैसे पापड़ी होती है पापड़ी की तरह उखड़ती है। वो क्यों होता है? अब देखिए, ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि आप थोड़ी बहुत कंजूसी करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक जो तराई चल रही है, अब आज की वीडियो में आपको 3 चीज़ें पता चलने वाली हैं कि तराई कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे कौन सा क्या यूज करना है। अब इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि यहाँ देखिए जैसे क्यूरिंग कर रही, अब क्यूरिंग आप सही करते नहीं है, ठेकेदार तो आपका काम सही करता है, मिस्त्री भी सही करता है, लेकिन आप गलतियां कर जाते हैं क्यूरिंग करने में। अब देखिए जैसे ये कपड़ा लपेटा हुआ है, प्लेन सरफेस पे क्या होगा कि जब आप पानी मारेंगे तो ये कॉलम से सीधे नीचे लुढ़क के चला आएगा, लेकिन जब कपड़ा आपने चारों तरफ लपेटा होगा तो कपड़ा क्या करता है, नमी को बरकरार रखता है। मीन्स आपकी जो ढलाई में से जो नमी है वो बाहर नहीं जाने देता, कंटिन्यू गीला रखता है। अब सेकंड बात आती है आपकी ईंट की दीवार पे। ईंट की दीवार पे क्या होता है कि जब भी आप पानी मारेंगे तो ये आपको ईंट की दीवार पे ध्यान देना है, 7 दिन तक कम से कम कंटिन्यू मारना है पानी, उसको भिगा के रखना है। दिन में 3 बार जरूर पानी मारें, एक जब आपका काम स्टार्ट होता है तब, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को जब आपका काम बंद हो रहा हो, और इस तरह से पूरा ईंट को भिगा के रखना है। अब बात आती है कॉलम में। कॉलम में आपको हैसन क्लॉथ लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी दो देखिए कपड़े से ढके हुए हैं और इसमें बिल्कुल है नहीं। अब ये कपड़े से ढकने से आपको फ़ायदा क्या है? कॉलम में देखिए ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है, ईंट की दीवार में तो आप पूरा नहीं लगा सकते। अब कॉलम में ना लगाने से क्या होगा कि जो पानी है ना वो आप डालेंगे और नीचे ये पूरा लुढ़कता हुआ चला जाएगा, मीन्स नीचे पानी बह जाएगा, उससे आपका क्यूरिंग का कोई फायदा नहीं है। अब आपको लगता होगा कि 2-3 हज़ार से ज़्यादा ये पूरा हैसन क्लॉथ नहीं आता। भाई 2-3 हज़ार में आप बिल्कुल लाके अपने कॉलम को लपेट कर बढ़िया से क्यूरिंग कर सकते हैं। अब दीवार में क्या होता है कि उतनी लंबी दीवार के लिए आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते या फिर ज़्यादा खर्चीला हो जाता है कपड़ा, तो आप दीवार में 3 बार जरूर पानी मारें और कॉलम में हमेशा लपेट के रखें। अब बाई चांस मान लीजिए कभी कभी छोटे कॉलम होते हैं जहाँ पे आप कपड़ा नहीं लपेट सकते, तो वहाँ पे इस तरह से जब भी दीवार पे पानी मार रहे हैं तो आपको 3-4 बार इस तरह से बिल्कुल पानी फ्लो करते हुए जरूर मारना है, यदि बिल्कुल छोटा कॉलम हो। और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि बिना कपड़ों के तो आप कभी तराई ना करें, मीन्स जरूर ये हैसन क्लॉथ लगाएं तो ये ठीक होगा। होगा क्या, यहाँ मजबूत होगा कॉलम, और जहाँ आपने हैसन क्लॉथ नहीं लगाया है, ऐसे ही तराई की है, वो कॉलम कमजोर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए।